नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, जब भी बात आती है घर बनाने को लेकर, तो बहुत से लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि घर बनाने के लिए कौन-सा तरीका सही रहता है? क्या हमें पहले कॉलम बनाना चाहिए, उसके बाद ईंट चिनाई करना चाहिए? या फिर पहले हमें ईंट चिनाई कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें कॉलम कास्ट करना चाहिए? तो इसी बात को लेकर मैं जितने भी आपके डाउट हैं, वो सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताऊँगा, जिससे क्या है कि आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कल को जब आप खुद का घर बनवाएँगे, तो आपके घर के लिए कौन-सा तरीका सही रहेगा। मैं लास्ट में अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि कौन-सा तरीका सही रहता है घर बनाने के लिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं पहले बात करूँ ईंट चिनाई करने के बाद कॉलम कास्ट करने की, तो इसके फ़ायदे सिर्फ़ एक ही है और वो ये है कि जो हमारा ब्रिकवर्क और जो कॉलम होता है, उसका जो जॉइंट होता है, वहाँ पर आपको कभी भी क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगा इन इन फ्यूचर। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे तो बस एक ही हैं। अब अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँ, तो वो कई सारी हैं। अगर मैं पहले नुकसान की बात करूँ, तो कॉलम का जो शेप और जो साइज़ होता है, वो बिल्कुल अनइवन होता है। अनइवन कहने का मतलब उसका शेप और जो साइज़ है, वो एक समान नहीं रहता। अगर कॉलम मान लीजिए, अगर आपकी कॉलम की साइज़ 9 बाय 9 इंची की है, तो आप हमेशा नोटिस करना, वो कहीं या तो कहीं वो पर आपकी 7 इंची होगी या फिर कहीं पर 8 इंची होगी। अगर मैं दूसरी नुकसान की बात करूँ, तो ऐसे कॉलम में तराई जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि जो आपका दो फेस होता है, वो आपका ईंट चिनाई होता है। जिसके कारण क्या होता है कि सिर्फ़ आपका जो तराई है, वो सिर्फ़ 2 तरफ ही हो पाती है और जिसकी वजह से क्या है कि कॉलम में जो मजबूती है, वो भी नहीं ठीक से मिल पाती। तीसरा नुकसान जो मैं बात अगर मैं बात करूँ, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, और वो ये है कि इसमें जो प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है कि आपको हनीकॉम्ब जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अब हनीकॉम्ब ना हो, तो उसमें इसलिए ठेकेदार और मिस्त्री क्या करते हैं कि उस कंक्रीट में बालू की जो मात्रा है, वो बढ़ा देते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए। अगर मैं अगली नुकसान की बात करूँ, तो कंक्रीट का जो वाटर रेशियो है, वो भी बिगड़ जाता है। जब भी हम कॉलम को कास्ट करने के लिए उसमें हम कंक्रीट की जब पोरिंग करते हैं, तो कंक्रीट का जो जितना भी पानी होता है, वो सारा ईंट सोख लेता है, जिसकी वजह से कॉलम में बिल्कुल भी मजबूती नहीं रहती। अगर मैं अगली नुकसान की बात करूँ, कॉलम में आपको प्रॉपर फिनिशिंग देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो आपका कॉलम भी है, वो आपका बिल्कुल ख़राब दिखता है। और जब प्लास्टर करने की बारी आती है, तो उस कॉलम में आपका मसाला है, वो भी ज़्यादा लेता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले ईंट चिनाई करते हैं, उसके बाद कॉलम कास्ट करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ फ़ायदे की बात करूँ, तो वो सिर्फ़ एक ही है और नुकसान जो है, वो कई सारे हैं। तो दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ कॉलम कास्ट करवाने के बाद ईंट चिनाई के फ़ायदे और नुकसान की, तो दोस्तों, अगर मैं पहले फ़ायदे की बात करूँ, तो कॉलम का जो शेप और जो साइज़ होता है, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। अगर आपकी सपोज़ मान लीजिए, कॉलम आपका अगर 9 बाय 9 इंच की है, तो वो आपका प्रॉपर 9 बाय 9 इंच का ही बनकर निकलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसमें जब प्रॉपर आपको फिनिशिंग भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है कि बाद में आप जब प्लास्टर करवाओगे, तो उस वक़्त आपका जो मसाला है, वो भी आपका कम खाएगा। दोस्तों, अगर मैं अगले फ़ायदे की बात करूँ, तो कॉलम को आप अच्छे तरीके से तराई कर सकते हैं। अब चाहे वो आपका जूट की बोरी से तराई करना हो या फिर आपका स्प्रिंकल मेथड से हो, आप जिस भी मेथड से तराई करें, आपका प्रॉपर तराई होगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपको कॉलम में प्रॉपर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं अगले फ़ायदे की बात करूँ, तो क्या है कि आपको जब कॉलम में आपको प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपको बिल्कुल भी हनीकॉम्ब जैसी समस्याएँ देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो कंक्रीट का जो वाटर रेशियो है, वो भी आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे। अब अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँ, तो देखिए, जो नुकसान है, उसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन है और वो ये है कि कॉलम और ब्रिकवर्क का जो जॉइंट होता है, उसमें क्या है कि कुछ समय के बाद क्रैक डेवलप हो जाता है। अब वो क्रैक
डेवलप ना हो, उसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है कि आपको प्लास्टर करने से पहले आपको या तो चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना है। इसको इस यूज़ करने से आपको कभी भी जॉइंट्स में क्रैक देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कुछ फ़ायदे और नुकसान। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि आपको क्या करवाना चाहिए, तो आपको हमेशा पहले कॉलम ही कास्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ही ईंट चिनाई करवाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कॉलम ही है, जो पूरा स्ट्रक्चर का सारा लोड है, वो सहता है। चाहे वो आपका स्लैब का लोड हो, चाहे वो आपका बीम का लोड हो। कहने का मतलब जितने भी लोड है, वो सारा आपका कॉलम ही सहता है। इसीलिए आपका कॉलम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।